नमस्कार भैया और बहनी। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में हमने सभी एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ लिया था, जैसे एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया। तो इन सबको हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम जानेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। ये अंतिम टिश्यू है। अब ये जो नर्वस टिश्यू होता है ये क्या होता है, कैसे काम करता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, किस लिए भगवान दिए हैं, इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। तो देखिए ये जो नर्वस टिश्यू होता है क्या होता है, सबसे पहले ऐसा इसको जान लीजिए। तो ऐसा टिश्यू जो कि हमारे बॉडी में मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करता हो उसी को हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। अब यहाँ पर आप सुन रहे होगे कि भैया मैसेज ये तो हम व्हाट्सएप में करते हैं, कहाँ हमारे बॉडी में मैसेज ट्रांसफर होगा। तो ये मैसेज हमारे बॉडी के अंदर भी ट्रांसफर होता है और वही ट्रांसफर करने का काम ये नर्वस टिश्यू करता है। तो कैसे होता है अब इसको जानिए। तो जैसा कि आप जानते होंगे कभी कभार क्या होता है, कौनो आदमी यहाँ से आकर चिंगोटी मोटी काट लेता है हथवा में, चिंगोटी काटता है, हमारे पिराने लगता है, दर्द होने लगता है। तो कैसे पता चलता है कि हमारे यहीं पर वो आदमी चिंगोटी काट रहा है, कैसे पता चलता है, तो इसको जानिए। तो जैसा कि आप जानते होंगे हमारे शरीर के अंदर ब्रेन होता है, दिमाग, और हमारे शरीर के अंदर स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है। और हमारे शरीर के अंदर इसी रीढ़ की हड्डी से खूब ढेर कुल नर्व्स निकली रहती हैं। वो कुछ इसी तरीके से दिखाई देती हैं। देखेंगे कुछ लग रहा होगा आपको, खूब ढेर कुल नस फैली हुई है, यही नर्व्स होती हैं। ये जो नर्व्स होती हैं यही मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करती हैं। कैसे करती हैं इसको जानिए। जैसे कि मान लीजिए हमें कौनो ऐसे चिंगोटी काटा खूब तेजी से, यहाँ खूब तेज पिराएगा, पिराने के बाद क्या होगा, यहाँ पर भी हमारे नर्व्स होंगी। ये नर्व्स हमारे पूरे शरीर में हर जगह फैली रहती हैं। तो यहाँ पर हमारे खूब तेज पिराया तो यहाँ पर जो नर्व्स रहेंगी ना वो मैसेज ट्रांसफ़र करेंगी किसके पास, हमारे रीढ़ की हड्डी के पास। और रीढ़ की हड्डी जो रहेगी वही मैसेज वो ट्रांसफ़र कर देगी दिमाग के पास। तब दिमागवा सोचेगा, कहेगा अरे ये तो चिंगोटी काट रहा है कौनो। तब यहाँ से दिमागवा मैसेज भेजेगा कौनो यहाँ चिंगोटी काट रहा होगा, एक चटकना लगाओ। तब आदमी जाकर एक चटकना लगाता है। इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर मैसेज ट्रांसफर होता है। मान लीजिए कौनो आदमी पेट में खुजली हो रही है तो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर पेटवा नर्व्स होंगी, वो ट्रांसफर करेंगी मैसेज रीढ़ की हड्डी के पास। रीढ़ की हड्डी दिमाग के पास मैसेज सेंड करेगी। तो दिमागवा बताएगा कि खुजली हो रही है, यहाँ पर खुजला ले ऐसे। तब आदमी खुजला लेता है। गर्मी में आदमी को अमहरी हो जाती है तो ये बनरक तरह खजुआने लगता है। तो ये कहाँ है, ये मैसेज दिमाग ट्रांसफर करता है। खूब ढेर कुल्ले खुजली हो रही है, कुल उंगली से खुजलाओ। तो जान के कैसे होता है मैसेज ट्रांसफर। तो ये जो टिश्यू ट्रांसफर करता है मैसेज को, उस टिश्यू को हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। जान गए। अब देखिए अब ये जो मैसेज ट्रांसफर होता है कहाँ कैसे होता है। देखिए सबसे पहले ब्रेन, फिर स्पाइनल कॉर्ड आता है, फिर नर्व्स आता है। ये जो नर्व्स रहता है ना, यही नर्व्स आप जब मिलते हैं तो वो यही नर्व्स क्या बनाते हैं, यही नर्व्स टिश्यू बनाते हैं। ये जो नर्व्स टिश्यू बनाएंगे उसी को हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। ये जो नर्व्स रहते हैं यही नर्व सबसे पहले मैसेज भेजेंगे कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी कहाँ भेजेगी, ब्रेन में। अब स्पाइनल कॉर्ड कैसे भेजता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में कई सारे जाकर नसें कनेक्ट हुई रहती हैं, नर्व से कनेक्ट हुई रहती हैं। यही जो नर्व्स रहती हैं ये इस हमारी रीढ़ की हड्डी में कनेक्ट हुई रहती हैं, और ये जो रहती हैं ये जाकर दिमाग से फिर कनेक्ट हुई रहती हैं। तो ये दिमागवा बताता है रीढ़ की हड्डी, तब रीढ़ की हड्डी है जहाँ पर इसको भेजना रहता है मैसेज को, वहाँ भेजती है। अब मान लीजिए हमारे गोड़वा में कौन चिंगोटी काटी या फिर मार उड़ दिया, तो क्या होगा, रीढ़ की हड्डी वो मैसेज गोड़ में भेजेगा कि कौनो तुम्हें मार रहा है, कौनो लतिया रहा है, तो वहाँ से भागो। अगर मान लीजिए यही मैसेज ये रीढ़ की हड्डी हमारे पेटवा में भेज दिया तो पेटवा यहाँ कोई मार ही नहीं रहा था, तो क्या होगा। तो ये जो रीढ़ की हड्डी रहती है ये सही जगह यानी कि रेगुलेट करने का काम करती है, मैसेज को सही जगह भेजने का काम करती है। समझ गए। तो कुछ इस तरीके से होता है। पहले सबसे पहले नर्व्स रीढ़ की हड्डी के पास भेजेगा, रीढ़ की हड्डी ब्रेन के पास, फिर ब्रेन जो रहेगा वो क्या करेगा, बताएगा कौनो चिंगोटी काट रहा है, तो ये ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के पास भेजेगा मैसेज को, फिर ये स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स के पास भेजेगा। तो नर्व्स को पता चल जाएगा कि यहाँ कौनो चिंगोटी काट रहा है, तब दूसरे हाथ से एक चटकना लगाता है आदमी। जान के क्या होता है, किस तरीके से मैसेज ट्रांसफर होता है। अभी जो मैसेज ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है। अब यहाँ जो नर्व्स है वो चल के तो जाएगी नहीं रीढ़ की हड्डी के पास कि रीढ़ की हड्डी दिमाग को बता दो कुछ हो रहा है वहाँ पर, तो चल के तो जाएगी नहीं। तो ये जो नर्व्स रहती है ना, ये नर्व्स इम्पल्स जनरेट करती हैं। तो यहाँ से कौनो चिंगोटी काटा तो यहाँ से नर्व्स इम्पल्स जनरेट होगी, तो ये इम्पल्स रहेगी वो जाएगी रीढ़ की हड्डी के पास, रीढ़ की हड्डी चली जाएगी कहाँ पर, दिमाग के पास। तो दिमागवा बताएगा कि कौनो चिंगोटी काट रहा है वहाँ पर। समझ गए। इसी तरीके से होता है मैसेज ट्रांसफ़र हमारे शरीर के अंदर नर्व्स इम्पल्स के जरिए।
अब यही जो नर्व्स रहती हैं, यही जो टिश्यू बनाती है, यानी कि जो नर्व्स की सेल रहेगी वो जब आपस में मिलेगी तो जब ये टिश्यू बनेगा तो उसी को हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पर सेल की बात करी, यानी कि कोई भी टिश्यू बनता है तो भाई वो सेल से मिलकर बनता है। तो ये जो नर्वस टिश्यू बना है, ये बना है भैया जिस सेल से मिलकर बना है उस सेल का नाम रहता है न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन रहता है ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। ये जो न्यूरॉन रहता है ये हमारे शरीर के अंदर सबसे लंबी सेल मानी जाती है और है भी। देखिए, लंबी और बड़ी में अंतर होता है। ये जो रही ये सबसे लंबी सेल है, सबसे बड़ी सेल दूसरी कोई होती है, वो चैप्टर है नहीं तो उसको हम नहीं जानेंगे। हालांकि वो महिला में पाई जाती है जिसका नाम है ओवम, तो वो सबसे बड़ी सेल होती है। ये सबसे लंबी सेल मानी जाती है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये इन 3 जगह पाई जाएगी। ब्रेन में पाई जाती है न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड में भी, नर्व्स में भी। अब ये जो सेल है न्यूरॉन, अब ये जो रहती है यही भैया मैसेज को ट्रांसफ़र करती है, क्योंकि नर्व्स में क्या पाई जाएगी, नर्व्स की जो सेल रहेगी वो न्यूरॉन रहेगी। तो ये जो न्यूरॉन रहेगा यही मैसेज को ट्रांसफ़र करेगा। कैसे करेगा इसको जानिए, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं। तो ये जो न्यूरॉन सेल होती है इसकी जो देखेंगे इसे डंठा डंठा टाइप का निकला है, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट, ठीक। और ये जो पूरी इसकी बॉडी है इसको हम कहते हैं सेल बॉडी, और यहाँ बीच में जो गोल का पाया जाता है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और देखेंगे इसका इसे पूंछ टाइप का इसे निकल गया यहाँ से, इसको हम कहते हैं एक्सॉन। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक्सॉन होता है, ठीक है। अब ये एक्सॉन हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर ऐसे डंठा डंठा टाइप का फिर निकल गया है, तो ये जो डंठवा रहता है इसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। तो आप जान गए इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब यहाँ से मैसेज कैसे ट्रांसफ़र होता है इसको जानिए। तो देखिए, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, इसके आगे कौन दूसरा न्यूरॉन होगा, इसके पिछवा कौन दूसरा न्यूरॉन होगा, ठीक। तो अब देखिए, मान लीजिए कौन पिछवा से न्यूरॉन आ रहा है, तो उसका जो न्यूरॉन का भाग आएगा वो कौन सा भाग आएगा, आप खुद सोचिए भैया, ये वाला भाग आएगा, क्योंकि इसका जो डेंड्राइट्स रहेगा दूसरे का वो इधर रहेगा, फिर ऐसे आकर इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो इससे जब कनेक्ट होगा ना तो एक्सॉन टर्मिनल और डेंड्राइट्स आपस में कनेक्ट होते हैं। हालांकि जो डेंड्राइट्स और एक्सॉन टर्मिनल रहते हैं वो कैसे कनेक्ट होते हैं इसको समझिए। देखिए, ये मान लीजिए हमने बना दिया एक ठो न्यूरॉन, ठीक है। ये जो न्यूरॉन वाला भाग मैं बना रहा हूँ ये केवल मैं एक्सॉन से बना रहा हूँ, यानी कि इतना वाला पोर्शन मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक। अब ये पोर्शन बना दिया। अब इसके आगे कौन दूसरी सेल होगी, तो वो जो दूसरी सेल होगी उसका कौन सा भाग कनेक्ट होगा इससे, उसका वो भाग, ये वाला भाग कनेक्ट होगा, ये डेंड्राइट्स वाला, ठीक है। तो डेंड्राइट्स और एक्सॉन टर्मिनल आकर आपस में कनेक्ट हुए रहते हैं और फिर इसकी ये जो सेल बॉडी रहेगी, मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ पर रहेगा, तो आपस में कनेक्ट हुए रहते हैं। अब ये जो दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं ना, तो क्या होता है कि आपस में दोनों पूरी तरीके से नहीं कनेक्ट होते हैं, हल्का से देखेंगे गैप होता है। देखिए यहाँ पर गैप है, यहाँ पर गैप है, यहाँ पर, तो हल्का सा गैप होता है। ये जो गैप होता है इस गैप को हम कहते हैं साइनेप्स। तो इस गैप को हम कहते हैं साइनेप्स। अब जो मैसेज रहेगा ना वो पहले यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद ऐसे ट्रांसफ़र हुआ यहाँ तक एक्सॉन टर्मिनल से। अब एक्सॉन टर्मिनल से फिर दूसरे वाले सेल में जाएगा, किस में जाएगा, डेंड्राइट्स में, फिर ऐसे अगवा ट्रांसफ़र होगा, फिर एक्सॉन टर्मिनल में जाएगा, फिर ऐसे डेंड्राइट्स में, ऐसे कि अगवा ट्रांसफ़र होता चला जाएगा। लेकिन अब आप देखोगे भैया थोड़ा सा गैप है, तो यहाँ से यहाँ तक कैसे जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कैसे जाएगा, तो यहाँ से ये क्या करता है, कूद जाता है, जंप हो जाता है, फिर ऐसे आगे ट्रांसफ़र होता चला जाता है। तो कुछ इस तरीके से होता है मैसेज ट्रांसफ़र। अब आप सोचोगे ये न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन भैया हमारे शरीर में पाई जाती है। ये जो न्यूरॉन रहती है यही मैसेज को ट्रांसफ़र करती है एक सेल से दूसरे सेल में, और फिर धीरे धीरे करके ये पूरे हमारे दिमाग में पहुंचता है। दिमाग में जाने के बाद फिर से ये मैसेज लाती है यहाँ पर, और यहाँ पर जब पहुँचाएगी तो हमें पता चल जाता है कि कौन चिंगोटी काट रहा है। अब आप सोचोगे कि भैया यार इतनी लंबी प्रोसेस, इसको होने में तो बहुत टाइम लगेगा। अब आप खुद सोचिए, कौन आदमी आपको चिंगोटी काट लेता है तो आपको कितना देर लगता है पता पाने में कौन चिंगोटी काट रहा है, तुरंत पता चल जाता है ना। तो जान के किस तरीके से मैसेज ट्रांसफर होता है, एक सेल से दूसरे सेल में ऐसे होगा। अब यहाँ पर होती है वीडियो एंड। वीडियो पसंद आई हो तो करिएगा अपने फॉफा के पास सेंड, ताकि उन्होंने कुछ जान जाए हमारे शरीर के अंदर कैसे मैसेज ट्रांसफर होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।